तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल को नोटिस देकर 3 दिनों में उन 7 विधायकों के नाम बताने के लिए कहा है, जिसे लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। तो वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस नहीं दीजिए। दिल्ली में सियासत जोरदार, अब बीजेपी आप में आर पार। केजरीवाल को पहले ईडी का समन, फिर क्राइम ब्रांच की घर पर दस्तक। नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहां पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। ईडी के बाद क्राइम ब्रांच से डरे केजरीवाल। कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। अपने ही आरोपों पर सूझ नहीं रहा जवाब। दिल्ली सीएम केजरीवाल की सियासी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी की टीम केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार उन समन्स को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। अब समन के अवहेलना को लेकर ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने अदालत में सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद केजरीवाल समन की तामील नहीं कर रहे। अब ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 7 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आप कानून के तहत सर मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल को समन देने के लिए उनके घर पहुंचे। 5 घंटे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम केजरीवाल के घर रहे, लेकिन केजरीवाल उनसे नहीं मिले। क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल से मिलकर ये जानना चाहते थे कि आखिर बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने के जो आरोप उनकी पार्टी ने लगाए हैं, तो आखिर वो 7 विधायक कौन हैं जिन्हें 25 करोड़ का ऑफर किया गया। लेकिन केजरीवाल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से नहीं मिले, बल्कि उल्टे सोशल मीडिया पर नसीहत जरूर दे डाली। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन-कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी कैबिनेट में मंत्री आतिशी सिंह ने बीजेपी पर आपके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। आपके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर करने के दावे किए गए, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें नोटिस देने पहुंची और 5 घंटे तक उनको नोटिस देने के लिए उनके घर के सामने रुके। कई प्रयासों के बाद आखिरकार सीएम ऑफिस में नोटिस देकर क्राइम ब्रांच की टीम वापस लौट गई। दिल्ली में उन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना? दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं, तो एक आदमी ने भी कहा 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया
आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। बीजेपी केजरीवाल सरकार के दावों पर हमलावर है और केजरीवाल के दावों को झूठ बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोपों के जरिए सनसनी फैलाना चाहती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 5-5 समन जारी करता है एक बेहद गंभीर शराब घोटाले के मामले में, तब अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके द्वार पर पहुंचती है उन्हें नोटिस देने के लिए और जांच में सहयोग देने के लिए पहुंचती है, तो अरविंद केजरीवाल यहां से भी भाग जाते हैं। शूट एंड स्कूट बहुत पुरानी पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की। ये झूठ का सहारा आए दिन लिए जाते हैं। मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का, कम से कम यहां तो जांच में जुड़िए और अपनी जवाबदेही करिए। आज क्राइम ब्रांच की टीम मंत्री आतिशी के घर भी नोटिस देने जाएगी। जाहिर है दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर पहले से ही हमलावर है। अब क्राइम ब्रांच का नोटिस नहीं लेकर केजरीवाल की मुश्किलें क्या और बढ़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चले आगे बढ़ेंगे। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला पूरा, और अब इस मामले में आपको बता दें हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की आमने सामने उनसे पूछताछ हो सकती है। दरअसल अब हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को ईडी की टीम आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है। पूर्व सीनियर अफसर की रिमांड पर भी अब जो है वो जांच एजेंसी लेने की कवायद में जुट गई है। भानु प्रताप को रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। दरअसल इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। फिलहाल भानु प्रताप जेल में बंद हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन लगातार जारी है। चले उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज हो चुकी है। आज शाम तक रांची वापस आ सकते हैं एमएलए। हैदराबाद से रांची वापस सभी विधायक आ सकते हैं। 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, जिसको लेकर आज खबर यह है कि देर शाम तक सभी एमएलए हैदराबाद से रांची पहुंच सकते हैं। फ्लोर टेस्ट यानी कि बड़ी अग्नि परीक्षा झारखंड में। और अब मुख्यमंत्री चंपई को नई चुनौती, और इस नई चुनौती में क्या वो पार हो पाएंगे? सोरेन के सामने ये नया संकट फ्लोर टेस्ट को लेकर है, क्योंकि 5 तारीख को सदन में फ्लोर टेस्ट होना है। अब सभी विधायक रांची पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर झारखंड में जमीन घोटाले को लेकर ईडी के एक्शन से हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक और जहां चंपई सरकार के सामने बहुमत की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती है, तो वहीं ईडी भी सोरेन के खिलाफ नया एक्शन लेने जा रही है। आखिर वो एक्शन है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। भ्रष्टाचार से जुड़ा कनेक्शन, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। जमीन घोटाले का जाल, आमने सामने होंगे सवाल। ईडी के शिकंजे पूर्व अधिकारी, सदन में अग्नि परीक्षा की बारी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी एक्शन मोड में है। ईडी की कार्रवाई से झारखंड की सियासत में ऐसा भूचाल